इसमें आपको ये ध्यान रखना है जब भी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना हो एमीटर में, अब गैल्वेनोमीटर से एमीटर जब अपन को बनाना है तो उसमें क्या खास चीज या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक एमीटर की, वो पहले समझनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी चीज जो होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होती है, कोई भी वायर होती है, हमको रियल लाइफ में पता है यार उसमें रेसिस्टेंस तो होता ही होता है, राइट। तो इस एमीटर में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, रियल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। सपोज मैंने बोला कि ये जो एमीटर है इसका अगर 10 ओम का रेसिस्टेंस है, तो जब ये करंट मापेगा, एमीटर बेसिकली करंट को मेजर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी करंट फ्लो हो रही होगी, तो अगर मैं लिख सकता हूँ टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही होगी उसको V बाय आर करके लिख सकता हूँ। ये दोनों आर जो है वो सीरीज में है, तो टोटल करंट जो फ्लो हो रही होगी, टोटल वोल्टेज V अपॉन टोटल रेसिस्टेंस 10 प्लस एमीटर का रेजिस्टेंस दैट इज 10, तो यहाँ पे आपको 1 एम्पियर करंट मिलेगी। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है क्या ये 1 एम्पियर जो करंट आई है क्या ये ट्रू वैल्यू ऑफ करंट है? वो ट्रू वैल्यू जो एमीटर नहीं होता तो फ्लो हो रही होती, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल ये गलत है। एमीटर अगर यहां नहीं होता तो ये रेसिस्टेंस यहाँ पे जीरो होता, और अगर ये रेसिस्टेंस जीरो होता तब यहाँ पे ट्रू वैल्यू ऑफ करंट हमको मिलती, और वो ट्रू वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए आप 20/10 करते तो वो 2 एम्पियर मिलती। तो यहां से अपन को ये चीज समझ में आती है कि जो ट्रू वैल्यू ऑफ करंट है वो तो 2 एम्पियर है, और एमीटर के होने की वजह से यहाँ पे करंट कम हो गई। तो आइडियल केस में बात करूं, आइडियल मतलब एकदम परफेक्ट केस जब हो सकता है जो बुक्स में ही मिलता है, जस्ट लाइक फ्रिक्शनलेस सरफेस बुक्स में मिलती है। तो आइडियली अगर मैं बात करूं तो आइडियल एमीटर जब भी आएगा, जनरली क्वेश्चंस में आइडियल एमीटर भी दिया होता है, तो आइडियली यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। और अगर प्रैक्टिकली बात करें रियल लाइफ में भी, हमको एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम से कम हो सके उतना कम रखना चाहिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पे जो करंट में ड्रॉप है वो कम दे सके। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ठीक ठीक होगा तो करंट में काफी ज्यादा ड्रॉप आएगा, बिकॉज सिस्टम में रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा करंट उतना कम होगा, जितना ज्यादा बाधा आएगा करंट उतना फ्लो होने में दिक्कत करेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो रेजिस्टेंस कम से कम रखना पड़ेगा एमीटर का, तभी ट्रू वैल्यू ऑफ करंट तक हम पहुंच पाएंगे। तो जब भी हमें क्वेश्चंस में आइडियल एमीटर का क्वेश्चन आएगा तो हमको उसका रेजिस्टेंस जीरो मान के करना है, दैट इज द आइडियल एमीटर। अब रियल एमीटर बनाने के लिए हमको उसका रेजिस्टेंस कम करना है। अब हमको यहाँ पे दो बातें समझनी है। जब भी आप रेसिस्टेंस को सीरीज में लगाते हो, सपोज मेरे पास 2 ओम और 2 ओम के दो रेसिस्टर है, ठीक है, मैंने इन दोनों को सीरीज में लगाया, तो सीरीज में लगाने से इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आप जानते हो 4 ओम आएगा। तो सीरीज में जब आप रेसिस्टर को जोड़ते हो तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। इसी तरीके से अगर मैंने इन 2 ओम्स को जो है इनको पैरेलल में लगाया, 2 ओम इधर 2 ओम इधर, तो आपको मालूम है R1 R2 अपन R1 प्लस R2 वाले आइडिया से यहाँ पे रेजिस्टेंस आधा हो जाने वाला है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 1 हो जाता है। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है उनकी ट्रू वैल्यू से भी। जैसे यहाँ पे 2 और 2 का लगाया था, तो जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो 2 से भी कम आ रहा है। ठीक है, ऐसी 2 और 3 लगाओगे अगर, तो उन दोनों का रेजिस्टेंस 2 और 3 से भी कम आएगा पैरेलल के लिए। तो जब भी हमको सिस्टम का रेजिस्टेंस कम करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, जब भी सिस्टम का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हमको सीरीज में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब यहां से आप समझ सकते हो गैल्वेनोमीटर जो है उसको अगर एमीटर बनाना है तो हमको रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि उसको हम एमीटर बना सके। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब हम एक रेसिस्टर लगाएंगे तो आप समझो ना, जो भी करंट यहां से आएगी तो वो करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक गैल्वेनोमीटर से जाएगी और एक ऊपर से जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर जो भी करंट झेल सकता है उसको अपन आईजी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन को समझना है ये वाला करंट कौन सा होगा। तो आप सोचो मुझे एक एमीटर चाहिए जिसकी रेंज सपोज मैंने बोली 100 एम्पियर हो, तो ये वो 100 एम्पियर है, मतलब जब यहां से मैक्सिमम करंट आएगा तब गैल्वेनोमीटर से भी मैक्सिमम करंट जाना चाहिए ताकि वो फुल डिफ्लेक्शन दिखा सके, राइट। तो ये बताते हैं जब ये जो आई है, ये वाला आई बेसिकली रेंज ऑफ एमीटर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो हमारा एमीटर माप सकता है। इसके अलावा जो करंट ऊपर जाएगा वो आप समझ सकते हो, अगर यहां से आई करंट आया, गैल्वेनोमीटर से आईजी चला गया तो ऊपर आई माइनस आईजी जाएगा। ठीक है, ये बात अपन को समझ में आती है। नेक्स्ट, ये जो रेसिस्टेंस हमने पैरेलल में लगाया है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है शंट रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे आरएस यूज करते हैं। और अगर आप में से किसी को भी शंट रेसिस्टेंस का नाम शंट रेसिस्टेंस क्यों है ये अगर मालूम हो तो मुझे कमेंट में डेफिनेटली से बताना, और इसका सही आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली से मिलेगा। अब अपन को समझना है जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसका खुद का भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, सपोज मैंने उसको आरजी बोल दिया। अब यहाँ पे ये समझो अपने पास ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आप सिंपल सी बात समझो, मुझे अगर एक एमीटर बनाना है जिसकी रेंज मैंने अभी जैसे बोली, मान लो 100 एम्पियर हमको मापना है, तो 100 एम्पियर रेंज का हमको एक एमीटर बनाना है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूं कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन।
ठीक है, ये जो पूरा मैंने बनाया ना यही अपना एमीटर है, इसी को अपन ए बोल के लगाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। अब आप समझो, अगर मुझे एक एमीटर बनाना है जिसकी रेंज 100 हो, या बोलना चाहिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये 100 एम्पियर पे दिखाएगा, तो उसके लिए किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं समझा रहा हूं। तो सपोज हमें रेंज दे दी, इसके अलावा हमको बोलते हैं जो गैल्वेनोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन सपोज 2 एम्पियर करंट्स के लिए दिखाता है। देन इसके अलावा हमारे गैल्वेनोमीटर की जो रेसिस्टेंस है वो भी सपोज हमको 10 ओम दे रखी है, और क्वेश्चन में पूछता है शंट रेसिस्टेंस कितना लगाएं ताकि ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो अब सिंपल सा आइडिया है, बहुत इजी है। आप देखो ना, ये और ये दोनों ही ब्रांचेस जो हैं आपस में पैरेलल में हैं। मतलब ये पॉइंट को अगर मैं ए बोलता हूं तो ये पॉइंट भी ए हो जाएगा, इसको अगर मैं बी बोल देता हूं तो ये पॉइंट भी बी हो जाएगा। तो ए बी क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो बस गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में बनाना है तो यही फंडा अपन को यूज करना है। तो फंडा बहुत सिंपल है, अपन बोलेंगे डेल्टा वी ऊपर का और नीचे का बराबर हो जाए। तो नीचे का डेल्टा वी आप क्या लिखोगे, आई जी इंटू आर जी, और ये बराबर होना चाहिए ऊपर के डेल्टा वी से। ऊपर में जो करंट जा रही है दैट इज आई माइनस आई जी, और ऊपर का रेजिस्टेंस है आर एस। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर को एमीटर अगर कन्वर्ट करना है तो ये इक्वेशन ही हमारे सबसे काम की है। तो मैं बिल्कुल आपको मना करूंगा यार इसको मत रटो, क्योंकि अपन बहुत इजी तरीके से ये डायग्राम अगर एक बार बना लिया क्वेश्चन में तो बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। तो जैसे मैंने इस सवाल में आपसे पूछा था कि मुझे 100 एम्पियर का 100 एम्पियर रेंज का एक एमीटर चाहिए जिसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 2 एम्पियर के लिए आता है। इसका रेसिस्टेंस 10 ओम दिया है, तो बताओ शंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो बेसिकली नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस हमको करना होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो अपन देखेंगे नीचे में आई जी दैट इज 2 इंटू आर जी दैट इज 10 बराबर ऊपर में जाएगा आई माइनस आई जी, मतलब 100 माइनस 2 इंटू आर एस। तो यहां से आर एस निकल आएगा। तो आर एस निकालने के लिए मैं करूंगा 2 इंटू 10 20 अपॉन 98, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अपन ऐसा सोच सकते हैं, नीचे आप सोचो ना, नीचे ऑलमोस्ट 100 है तो 0.2 के बहुत पास आएगा। तो 0.2 के बहुत पास आएगा आर एस। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली से बता सकते हो निकाल के, लेकिन कैलकुलेटर की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। तो इस तरीके से अपन बहुत आसानी से शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के इसके और क्वेश्चंस की वीडियोस में डेफिनेटली से बनाऊंगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है जब भी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना हो एमीटर में, तब बेसिकली ये इक्वेशन इस्तेमाल होती है। और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो है आई जी, आर जी, आई एंड आर एस। तो ये 4 वेरिएबल्स हैं, इसमें से हमेशा आपको 3 वैल्यूज देगा और एक पूछेगा, तो उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद होगी। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और आता है जिसे हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो बेसिकली करंट सेंसिटिविटी को कई बार थीटा से डिनोट करते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी कुछ ऐसे दे रखी होती है, सपोज 0.5 एम्पियर पर डिवीजन। कई बार ऐसे भी दे रखी होती है, या कई बार ऐसे भी दे रखी हो सकती है थीटा की वैल्यू कि सपोज 2 डिवीजन पर एम्पियर। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं। आपको सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हो करंट सेंसिटिविटी के नाम से या बिना नाम के भी दिया हो, तो अपन को ये चीज समझनी है ये जो यूनिट है ये हमको क्या बता रही है। तो सबसे फर्स्ट टाइप में अगर ऐसे फॉर्म में दिया है तो आपको ये समझना है जब गैल्वेनोमीटर में से 0.5 एम्पियर की करंट जाएगी तो उसका एक डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कांटा मूव करेगा। और अगर ऐसा दिया हो तो ये हमको ये बता रहा है जब 1 एम्पियर का करंट मूव करेगा, डिवाइड में 1a आप सोच सकते हो, तब 2 डिवीजन्स गैल्वेनोमीटर का कांटा मूव करेगा। तो जैसे एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, सपोज गैल्वेनोमीटर है, उसमें सपोज हमको बोल दिया 20 डिवीजन्स है। तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें इस तरीके से 20 डिवीजन्स है। ठीक है, और उसने हमें सवाल में करंट सेंसिटिविटी ये वाली दे रखी है दैट इज हाफ एम्पियर पर डिवीजन। तो एक डिवीजन मूव कराने के लिए 0.5 एम्पियर जाना है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जिसमें आईजी की वैल्यू निकल के आएगी, तो आईजी की वैल्यू 20 डिवीजन के लिए आएगी। तो एकदम सिंपल सोचना है कि एक डिवीजन के लिए अगर आपको 0.5 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है तो 20 डिवीजन के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो 20 इंटू हाफ करोगे तो 10 एम्पियर। तो ये 10 एम्पियर आपकी आईजी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो करंट सेंसिटिविटी हमको दे रखी होती है ये बेसिकली हमें आईजी निकालने के लिए दे रखी होती है। तो इसी तरीके से वोल्ट मीटर में भी इस्तेमाल होगा। तो आई होप आपको ये कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर प्रॉपर समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कुछ वीडियोस और बनेंगी, उसको डेफिनेटली से आप देखो। इसके अलावा नेक्स्ट मैं वोल्ट मीटर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसको भी डेफिनेटली से आपको देखना है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।